बहुत बड़ी खबर इस बीच आ रही है सामने, मैं आपके रख देता हूं। जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में आतंकी घुसपैठ की खबर आ रही है। सेना की वर्दी में घुसे आतंकी, सोर्सेस ये बता रहे हैं, और भारतीय जवान के कंधे में गोली लगने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी घुसपैठ की खबर है। एक बार फिर से देखिए, सेना की वर्दी में घुसे आतंकी, सोर्सेस बता रहे हैं। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जवान के कंधे में गोली लगी है। हालांकि इसके साथ कुछ खबरें और भी आ रही हैं, लेकिन अभी वो सोर्सेस कंफर्म करने में लगे हुए हैं, और जैसे ही वो होता है मैं आपके सामने रखूंगा। और ये इनपुट सामने के बाद नगरोटा में वो जो मैं आपसे कह रहा था सर, कि क्या ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आर्मी के डिस्गाइज में वहां पहुंच सकते हैं, आर्मी के धोखे में वहां खुद को दिखा रहे हो। कबायली वाली वो बात मैं 47 वाला हवाला भी दे रहा था, इसीलिए दे रहा था कि क्या ये भी संभव है कि ये आर्मी के लोग हो ही नहीं। तो अगर उन्होंने फिदाइन हमला करने की कोशिश की है तो वो तो आर्मी के लोग नहीं हैं, इसमें तो पक्का है। वो या तो यहाँ अनंतनाग में पहले से स्लीपर सेल्स बैठे होंगे और वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आर्मी के लोग नहीं हैं, और आर्मी के वर्दी में घुस के वो एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे होंगे, जिससे कि वो कोई बड़ी घटना कर लें। और अगर उसको फौज ने इंटरसेप्ट कर लिया है उनको, और तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारी जो हाइटेंड अलर्टनेस है उसके बारे में बताती है कि हम लोग अभी चारों तरफ से चौकन्ने हो रखे हैं कि इस तरह की कोई घटना दुश्मन अंजाम ना दे सके। तो अब जरा मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जिस स्टेट के बारे में कहा जाता है सर कि वहां कब वो सलवार कुर्ता पहन ले और कब वो वर्दी में आ जाएं, एक्चुअली ये अलग अलग नहीं है, हम इनको अलग अलग देखते हैं और ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते रहते हैं। तो क्या हमको ये डिमार्केशन के साथ अब ये सिचुएशन देखना चाहिए सर? क्या वो आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर? मेरा क्वेश्चन ये है सर कि पहले भी ये देखा गया कि वो कह रहे थे कबायली हैं, हमारे वश के नहीं है, और जब हमने जाकर वहां देखा तो असल में सेना ही वहां खड़ी हुई थी। इनके बीच का विभेद इतना क्लियर कट नहीं होता है कि इनमें से कौन ऐसा है जो जिहादी है, आतंकवादी है, और कौन ऐसा है जो आर्मी का है। मैं इस चीज को बिल्कुल डीबंक करता हूं, और मैं इसमें जो आपके प्रश्न में एक जो बैकग्राउंड है कि आप पूरे एक स्टेट की सिटीजन्स को शक की नजर से देख रहे हैं, और यही रीजन है ज्यादा एक्रिमनी पैदा होने का। मैं नहीं मानता, मैं मिलिटेंट्स हैं वहां पर, इसमें कोई शक नहीं है, और मिलिटेंट्स अपना बार बार वेशभूषा बदल के अपने हमले करते हैं। तो इसलिए हम जरूरी है ये सर, अगर इसका इतिहास नहीं होता सर, तो हम तो शांति प्रिय कौम, इतनी ज्यादा शांति प्रिय हैं कि हमको उकसाए जाने पर भी हम नहीं करते। लेकिन इतने बार प्रमाण सामने रख देने के बाद कि आर्मी वहां पर जनाजे में शामिल हो रहे हैं आतंकवादियों के, तो आपने देखा है ना सर, अभी तो आपने देखा है। अब इसमें क्या मैं एक्रिमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं सर? ये ठीक है कि आप चीजों को जिम्मेदारी के साथ सामने रखते हैं, तो हम भी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ सर जर्नलिज्म का धर्म निभा रहे हैं। हमने देखा है सर किस तरीके से वहां आतंकवादियों के जनाजे को कंधे दिए गए। हमने ये भी देखा कि किस तरह से वर्दी पहन के वहां पे पहुंचे आर्मी के लोग, किस तरीके से पाकिस्तान के फ्लैग में लपेट के उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया। क्या ये आपने नहीं देखा सर? खैर, मैं एक जरा ये भी दिखा दूं कि आज वो कौन सी जगह है जहां पर ये सीज फायर का वायलेशन देखा गया। ये सीज फायर का वायलेशन किसकी तरफ से? क्या ये आर्मी के लोग थे? क्या ये कम्युनिकेशन पहुंचने में डिले हुआ? क्या वहां की सरकार के कहने को असल में वहां आर्मी के लोग नहीं मान रहे हैं? बहुत सारे अजम्पशंस हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ये वो जगह है खास तौर से जहां पर ये हुआ है। श्रीनगर और उधमपुर का जम्मू में ये इलाका, जहां पर बहुत सारी शेलिंग और बहुत सारे ड्रोन्स के बारे में सूचना मिली। सूचना ये भी मिली कि अब से कुछ देर पहले से वहां इस मामले में शांति है, और यहां यह भी पता चल रहा है कि ये राजस्थान का इलाका जो है, ये जैसलमेर, ये बाड़मेर, और उधर गुजरात में कच्छ के पास वो नलिया और जखौ जो है गुजरात का हिस्सा, अब्दासा, यहां पर भी ड्रोन देखे गए बड़ी तादाद में। यहां पर भी कल जैसे स्वाम ड्रोन्स देखने को मिले थे। आज से 2 दिन पहले जो ड्रोन्स आ रहे थे वो आइसोलेशन में भेजे जा रहे थे, गुच्छों में एक साथ नहीं भेजे जा रहे थे, ग्रुप्स में नहीं भेजे जा रहे थे, लेकिन यहां पर स्वाम ड्रोन आज एक बार फिर से देखे गए। ये एक और खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के नगरोटा के ही बारे में जो मैंने आपको बताया था, आतंकी घुसपैठ की खबर। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी घुसपैठ की खबर। सेना की वर्दी में ये आतंकी वहां पर पहुंचे और भारतीय जवान के कंधे में गोली लगी, सोर्सेस ये बता रहे हैं। अब जवान की हालत कैसी है, बहुत जल्द हम इस बारे में आपको खबर देंगे, और क्या उन आतंकियों को पकड़ लिया गया है, उस घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया है, ये भी बहुत जल्द हम आपको बताएंगे।
प्रणेश हमको इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। प्रणेश, क्या पता चला इस घटना के बारे में? और दिनेश भाई देखिए, जैसे ही कुछ घंटों में जब ये सीज फायर अनाउंस हुआ तो वहां से खबरें आने लगी कि ड्रोन दिखे हैं, वहां पे आर्टिलरी फायरिंग रिपोर्ट की गई, और फिर सोशल मीडिया पे खबर आई कि ऐसा कुछ हुआ है जो हम चला रहे हैं अभी स्क्रीन पे। वो अब हम कंफर्म कर सकते हैं टाइम्स नाउ नवभारत पे, और जो हमारे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 लोग थे, 2 आतंकवादी थे जिन्होंने आर्मी फटीग्स पहना हुआ था और उन्होंने आके फायरिंग करनी शुरू कर दी। उस फायरिंग में एक हमारे जो जवान थे उनको कंधे पे गोली लगी है, और जो आपने सवाल पूछा कि जवान की हालत क्या है, जवान को जो फर्स्ट एड है वो सब दिया जा रहा है, हॉस्पिटल भी ले जाया गया है उनको, और जो बाकी जो वहाँ पे तमाम टीम है वो जवाबी कार्रवाई कर रही है ना। ये जो खबर है दिनेश भाई, इसको देखने के 2-3 तरीके हैं। एक तो जो सबसे ऑब्वियस है वो ये है कि ये पाकिस्तानी डीप स्टेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो शायद सीज फायर से नाखुश हो और वो डिसरप्ट करने के लिए ये कर रहे हैं। जो दूसरा इसका एक पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान जो रोग स्टेट है, जो किसी चीज को मानता ही नहीं है, हम बोलते हैं कि वी विल प्ले बाय द रूल बुक, और वो तो रूल बुक फाड़ देते हैं हमारे सामने। तो शायद ये उनके जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, क्योंकि वहाँ टेररिस्ट और मिलिट्री का कोई डिफ्रेंसिएशन है नहीं, तो अभी खबर के हिसाब से तो टेररिस्ट ने आर्मी फटीग्स पहना था, लेकिन बाद में इसका क्या खुलासा होता है वो किसी को पता नहीं। लेकिन मैं बस आपको ये बता दूं कि सूत्रों से हमें जो खबर इस समय मिल रही है, और जो कंफर्म खबर है कि उन्होंने आर्मी फटीग्स पहना था और इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी, और उस फायरिंग में हमारे एक जवान को गोली लगी है, और अभी वहां पे सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रही है।